मैं दिखाई दे रहा सर नहीं, इस साइड हो जो पूरे हो चुके। हाँ, ये इस तरह आता है। हाँ दिख रहा चलो ये यहाँ तक आ रहे हो। थोड़ा और भी चलो कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से बेटा, डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, दिशाओं के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कोई बच्चा जो पिछले लेक्चर में नहीं था यहाँ पर, जिसने पिछले लेक्चर नहीं लगाया था, क्लास में नहीं था, सभी आए हुए थे। वीडियो तो सबने देखी ली होगी। ठीक, तो ध्यान से सुने मेरी बात। नेक्स्ट टाइम नीचे नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो योगा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? योगा से। आप सभी जैसे हरियाणा एग्जाम आप लोगों ने पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो हरियाणा एग्जाम में कई बार आप लोगों के पास क्वेश्चन आया हुआ है योगा परफॉर्मिंग का। और योगा परफॉर्मिंग के क्वेश्चन में आपको बेटा सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। वो सबसे आसान क्वेश्चन है। बच्चे उसमें से ज़्यादा नहीं कहता बेटा, 80% इस क्वेश्चन को क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। आप लोगों ने वो गलत निकाला और आपने तो बेटा देखते ही आंसर निकाल देना बेटा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। लिखता है क्वेश्चन में, इन आ मॉर्निंग इन आ मॉर्निंग का मतलब है किसी सुबह। ए मैन परफॉर्मिंग योगा। क्या करके काम कर रहे बेटा सुबह के समय? वो योगा। ठीक है, योगा विद his head is down and legs up। उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ है और टांगे के हैं ऊपर की ओर। His face is towards वेस्ट। उसका जो चेहरा है वो किस दिशा में है? वेस्ट। एंड देन फाइंड इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड। तो उसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आ गई? एक व्यक्ति सुबह के समय योगा परफॉर्म कर रहे हैं। योगा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं कि उसका सर क्या है? नीचे है। और बेटा उसका सर नीचे है तो टांगे क्या है? ऊपर है। और उसका जो फेस है योगा करते समय, जब उसका फेस नीचे है तो किस दिशा में है? वेस्ट। अगर उसका फेस वेस्ट में है तो उसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो कहाँ पर है? ठीक है, तो सबसे पहले इस बात के कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा, अगर मैं ऐसे झुक के नीचे जाऊं
तो मेरा राइट लेफ्ट तो यही रहेगा, एक चीज का चेंज आएगा। देखो मेरा फेस उधर है, अगर मैं झुक के नीचे की तरफ सब नीचे करूँगा तो मेरा फेस उधर हो जाएगा। मतलब आपको ये पता है कि जब आपकी मतलब सर नीचे जाता है तो सिर्फ एक ही चीज का चेंज होता है, फेस का। आपका राइट और लेफ्ट क्या होता है, सेम होता है। ये तो नहीं बेटा किसी कोई ऐसा बच्चा हो आपने कोई दुर्घटना घटा दी, ऐसी कोई पता थोड़ी लगता है कि आपका फेस नीचे गया और आपका राइट लेफ्ट चेंज हो गया। नहीं, आपका राइट भी यही रहेगा और लेफ्ट भी यही रहेगा, बट आपका फेस क्या हो गया, चेंज। आखिर मेरा राइट हैंड है, मेरा फेस इस साइड में है, रियलिटी में तो इसी साइड में है, परंतु जैसे मैं योगा परफॉर्म करूंगा तो मेरा फेस दूसरी साइड में चला जाएगा, जैसे झुकूंगा तो फेस क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में। तो आपको रियलिटी क्या है, रियलिटी तो ये है कि जाओ मेरा सीधा फेस और उसका राइट लेफ्ट ये होता है बेटा, ऐसे चेक करते हैं। अब आप देखिए ध्यान से कि उस व्यक्ति का फेस कहाँ पर है बेटा, लेफ्ट में, नहीं उस फेस कहाँ पर है, टूवर्ड्स वेस्ट। फेस देखिए फेस कहाँ पर है, टूवर्ड्स वेस्ट। अगर उसका योगा करते समय फेस वेस्ट में है तो रियल में फेस कहाँ पर होगा उसका, ईस्ट में होगा, क्योंकि मैंने बताया अगर मेरा फेस सामने है योगा करते समय पीछे हो जाएगा, ठीक है। राइट और लेफ्ट सेम होगा, तो आपने क्या करना, फेस को विपरीत कर दो बेटा। फेस क्या है रियलिटी में, ईस्ट, और ईस्ट के साइड में क्या पूछा है बेटा उसने, लेफ्ट पूछा है, ईस्ट का लेफ्ट। अगर तुम लोग विद्वान हो तो मैंने कल तुम्हें सिखाया था ईस्ट का लेफ्ट, ये क्या होता है बेटा, नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट। ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ। इसका मतलब उसका जो फेस है, फेस कहाँ पर होगा बेटा, नॉर्थ में होगा। फेस कहाँ पर होगा, इन विच डायरेक्शन ही इज लेफ्ट हैंड, ठीक है बेटा। तो ध्यान से अब आप लोग ध्यान से एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पर कर दूं, फेस नहीं बताना आपने, तो आपको बताना है कि उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा। तो लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा बेटा, वही आपका ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है वेस्ट है। तो ईस्ट के लेफ्ट में होगा, क्योंकि आपका फेस वैसे तो बेटा योगा करते समय वेस्ट में है, मेरा फेस उस साइड में है, परंतु मेरा रियलिटी में फेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और मेरा ये क्या होगा राइट हैंड, और ये क्या होगा लेफ्ट हैंड। और वो कहते हैं बेटा ईस्ट के लेफ्ट में, अगर आपका फेस ईस्ट में है तो उसका आपका लेफ्ट हैंड के बारे में पूछा है, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ पर होगा बेटा, ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, नॉर्थ। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड किस साइड में होगा बेटा, नॉर्थ में, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में मात्र 4 से 5 सेकंड लेने हैं। 4 से 5 सेकंड में आपको क्या काम करना है, अब देखिए आपको फेस कहाँ पे है, वेस्ट में, आपने उसको चेंज कर देना है, विपरीत, अपोजिट कर दो बस। इसके अलावा आपको कोई काम फालतू का नहीं करना। ईस्ट है और ईस्ट का क्या कुछ है फिर लेफ्ट, क्योंकि मैंने बताया जब कोई व्यक्ति योगा परफॉर्म करता है तो उसका राइट लेफ्ट क्या रहता है, सेम। चेंज क्या होगा, है फेस। फेस उसका रियलिटी में मेरा फेस वहां पर है, ये है बेटा, और मेरा राइट हैंड ये है, और मेरा लेफ्ट क्या है ये। अगर मैं योगा करूंगा परफॉर्म करूंगा तो मेरा फेस कहाँ हो जाएगा, बैक साइड में। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जब योगा करते हैं तो फेस क्या हो जाता है, विपरीत। फेस को सही कर दो, वेस्ट का क्या कर दो, ईस्ट। ईस्ट के लेफ्ट साइड में कौन सी दिशा है वो आप देख लीजिए, उसी में आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। बात समझ आ गई, कर सकते हो बेटा। तो आपको कभी वहाँ योगा परफॉर्म करने लग जाओ बेंचों पे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे आप उस चीज़ को देखते हो। इजाज़त तो साफ करते हैं बेटा, क्वेश्चन निकालिए नेक्स्ट इसी में बेटा। क्वेश्चन है आपका बेटा, उसका फेस कहाँ पर है, साउथ में, फेस कहाँ पर है, साउथ में। देन फाइंड इन विच हिज राइट हैंड। और मैंने आपको बताया था जब तक आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तब तक आप लोग फ्लो। विद्वान व्यक्ति हो, फेस कहाँ पर है, फेस आपका साउथ में है योगा करते समय, साउथ में। तो इसका मतलब रियलिटी में फेस कहाँ पे था, और नॉर्थ के राइट हैंड पूछा है। नॉर्थ के राइट में क्या होता है,
ईस्ट होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? ईस्ट। तो उसका राइट हैंड कहाँ पर होगा? ईस्ट। किसी बच्चे को दिक्कत? ये आपका नॉर्थ है और इसका राइट हैंड क्या होगा बेटा? इसके राइट में क्या है? ईस्ट। किसी बच्चे को दिक्कत? कोई ऐतराज किसी बात? और वो कहता है फेस आपका क्या है? साउथ ईस्ट में। किसमें है बेटा? साउथ ईस्ट। देन फाइंड हिज लेफ्ट हैंड। विचारों का गेम है, विचारों से कीजिए, बड़ा आसान से। डन? पक्का? चलो, साउथ ईस्ट को क्या लिखोगे? नॉर्थ वेस्ट। साउथ का उल्टा नॉर्थ और ईस्ट का उल्टा वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के किसमें पूछा है? लेफ्ट। अब जब आपको ये पता है कि आपका नॉर्थ क्या है बेटा? यहां पर है और इसके क्या आप करेंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट में आएंगे तो 45, ये 45 मैंने बताया था पूरा 90 डिग्री उठते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये साउथ और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पर है बेटा? साउथ वेस्ट। कहाँ पर है? साउथ वेस्ट। कर सकते हो बेटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ क्या करना है, जिस दिशा में फेस है उस फेस को क्या कर दो? अपोजिट कर दो। उसका राइट लेफ्ट देख लो कौन सी साइड। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि वहां से बहुत बार आपको मेरे ख्याल में आजकल या तो पेपर में डिस्टेंस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था समय में, या आजकल बेटा शैडो का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? शैडो। शैडो मतलब परछाई। शैडो का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, परछाई का क्वेश्चन बेटा। ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने बात को समझ लिया तो आप बेटा इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं 4 से 5 सेकंड में इस आंसर को निकाल सकते हो। बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कैसे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बेसिक मेथड सिखाऊंगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकालें। लिखते हैं बेटा, इन आ मॉर्निंग, किसी सुबह की समय की बात है। इन आ मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स कविता एंड रीटा टॉकिंग टू ईच अदर वर talking to each other face to face, face to face। बात को समझना। 2 लड़कियां हैं, एक तो रीटा और एक के है कविता है। दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रही है सुबह के समय। फेस टू फेस का मतलब आमने सामने, जैसे आप मेरे सामने मैं आपके सामने बातें, या ऐसे भी कर लेते हो, आपने इधर मुँह कर लिया उधर मुँह कर कह रहे कि भाई ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब भी टाइपिंग करते तो फेस क्या होता है, अगर आपका फेस इस दिशा में तो मेरा फेस उस दिशा, मतलब दोनों फेस क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, चलो ये बात तो तुमने समझी बेटा, धन्यवाद। कहता है एट दिस टाइम,
At this time, shadow of कविता, किसकी शैडो बेटा? कविता fell exactly left of Rita, then in which direction कविता was facing? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर ये और यहाँ पर ये बताओ कौन है? मान लो कविता, और ये क्या है? रीता। एक दूसरे से क्या कर रही है बेटा? वार्तालाप कर रही है, बातें कर रही है, चुगलियाँ कर रही है। चुगलियाँ भी खुराक होता है बेटा, उससे भी मन बढ़ता है। शरीर में काम ना भी आए, परंतु मन की संतुष्टि के लिए ये कुछ कार्य हैं जो करने पड़ते हैं। तो क्या कहना कि आत्मा शरीर को ताकत देने के लिए आप फ्रूट खरीदते हो, भोजन खाते हो, आत्मा की ताकत क्या है? तो कुछ एक की तो चुगली है आंसर, कुछ एक, सबकी तो नहीं, कुछ एक की साहस बढ़ता, ठीक हो, ऐसा ही थी, ऐसे होना ही चाहिए। सुन ली भगवान ने, मतलब आपको लिए बैठे भगवान। ऐसे बुरा मानने की बात बोलो लड़के तो फिर भी ठीक है, अगर कभी जेलसी की भावना देखेंगे तो लड़कियों में मतलब बर्दाश्त की आदत होती है किसी बात की, मतलब इनकी तो चलती नहीं है, तो मतलब कहते हैं ना, मतलब कमजोर है। अदरवाइज जेलसी चलती नहीं, कत्ल हो जाए मतलब चलो कोई सक्सेस हो जाए, उससे जेलसी करे कोई बात नहीं। अगर किसी ने उससे अच्छे कलर का सूट भी पहन लिया तो भी जेलसी भाई, मतलब जो कुछ भी हो आप हो, दूसरा ना कोई भी धरती पे। मतलब ये अब के समय की बात करूं, पहले वाली नारी का तो मेरे को पता नहीं, सीता के समय तो नहीं था मैं, अब मतलब खुद देखे बात समझ आ रही है? सच कह रहा हूँ बेटा, मतलब मैं लड़कों में भी रहा हूँ, लड़कियों में भी रहा हूँ, जितनी जेलसी इनके अंदर होती है ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो इतने बलिदान नहीं है बेटा, अगर जो भी लग जाए तो भी कर ले भाई, मेरे बस की बात नहीं, छोड़ कर तेरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कुछ यहाँ जो के ऊपर कत्ल हो जाए, तेरी हिम्मत कैसी? मैं तो बिना पूछे इंटरव्यू दे जाने की। तो यहाँ पर हाँ, एक लड़की ने दूसरी लड़की से ज्यादा नंबर ले लिया, नहीं बोलना छोड़ देंगे, मतलब उसमें उसका कसूर क्या है उनका? उसने ज्यादा पढ़ लिया तो मतलब तेरी, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि सच कह रहा हूँ बेटा। चलो इधर देखिए बेटा, एट दिस टाइम सेट ऑफ कविता इज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ रीटा। तो मैं इस क्वेश्चन का आपको हिंट देता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है नेम। किसका नेम लिखना है? जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो पड़ती है बेटा। क्या लिखोगे? जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो। अब आपने दो नाम पढ़े, एक नाम कविता और एक क्या है? रीटा। किसके लेफ्ट या राइट में शैडो पड़ती है? हाँ जी, रीटा के पड़ती है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे? रीटा। बात समझ आ गई? अब उसके बाद आके आप लोगों ने परछाई, तो सब सुबह के समय की बात है, तो इसका मतलब सन की बात हो रही बेटा। तो सन आपने देखना है किस दिशा में? सन किस दिशा में है बेटा? ईस्ट में। मैं सन के बारे में लिख देता हूँ, सन मॉर्निंग में कहाँ पर होगा?
शैडो ऑफ कविता एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ रीटा। तो सन एग्जैक्टली ईस्ट है, ईस्ट के कौन से साइड होगी बेटा? लेफ्ट। तो कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं बेटा? लेफ्ट। तो लेफ्ट, ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे शॉर्टकट में हैंड, हैंड किस दिशा, तो कौन सा है बेटा? लेफ्ट। अब आपने पता है ईस्ट के लेफ्ट में, आप सभी विद्वान हो, कई दिन पहले से मैं यही बात चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपने डायरेक्शन बनाई, ये ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट में क्या होगा? मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे क्या लिख दो? मतलब ये पता लग गया कि रीटा का जो फेस है वो कहाँ पे है? नॉर्थ में। तो रीटा का फेस नॉर्थ में है। रीटा से दूसरी लड़की का नाम क्या है बेटा? कविता। तो कविता का फेस इससे अपोजिट कहाँ पर होगा? साउथ में होगा, क्योंकि दोनों आप इस साइड में फेस करोगे तो मैं दूसरी साइड में फेस करूंगा। तो ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो नाम किस व्यक्ति का जिसके लेफ्ट या राइट की वो बात करता है बेटा। उसके बाद सेकंड क्या है? सन। सन कहाँ पे है? ईस्ट में है या वेस्ट में है? उस समय ये देखना, मॉर्निंग का समय है तो सन कहाँ पर है? ईस्ट में। और उसके बाद देखो हैंड, हैंड कौन सा है बेटा? रीटा के कौन से हैंड पे है? लेफ्ट पे। तो लेफ्ट हैंड, तो इसका मतलब इसका फेस कहाँ पे है? नॉर्थ। इसका फेस मतलब रीटा का नॉर्थ में है, तो कविता का पूछा तो उसका कहाँ पर होगा? साउथ। कर सकते हो बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है शैडो पे किस पे डिपेंड करती है? सन पे। अगर वो मॉर्निंग की बात है तो शैडो कहाँ पे हो, मतलब कि सूर्य कहाँ पे निकलेगा? ईस्ट में। अगर वेस्ट मतलब कि शाम की इवनिंग की बात करते हैं तो सूर्य कहाँ पे होगा? वेस्ट में होगा। तो बेटा शैडो से अपोजिट चलती है, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है? कर सकते हो। चलो तो हम लोग एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के साथ आपसे पूछेंगे। आपने सबसे पहली वर्डिंग क्या देखी? किसी का नाम लिखना है, किस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके लेफ्ट में या राइट में क्या पड़ती है? शैडो पड़ती है। उसके बाद सन ईस्ट में है या वेस्ट में। अब देखिए किस साइड में पड़ रही है? लेफ्ट में पड़ रही है, तो ईस्ट का लेफ्ट देखो तो उस लड़की का वही फेस है, दूसरे वाले का उससे अपोजिट होगा। ये बात समझ आ गई? कर सकते हो बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ बेटा। अब कहते हैं बेटा टू फ्रेंड है, एक का नाम तो सुमित है, क्या नाम है? सुमित। और एक का नाम क्या है? मोहित। एक दूसरे से बातें कर रहे हैं बेटा। शैडो ऑफ सुमित शैडो ऑफ सुमित is exactly fell to right of Mohit. It fell exactly right of Mohit. Then in which direction Sumit was facing? Sumit was बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को हैबिट डालनी है। और कल मैं आप लोगों को इस टॉपिक की असाइनमेंट दे रहा हूँ, लगभग 25 क्वेश्चनों की, ठीक है? कल असाइनमेंट दूंगा लगभग 25 क्वेश्चनों की, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करके आनी है, घर से यहीं पे सोल्व करेंगे उस सभी क्वेश्चनों को, ठीक है? तो बेटा दो फ्रेंड है, सबसे पहले यहाँ पर किस फ्रेंड को नाम लिखोगे आप? मोहित, जिसके लेफ्ट और राइट में मोहित आ गया, नाम मोहित। अब मोहित आया तो बेटा मॉर्निंग की बात है, तो यहाँ पर क्या आ गया? सन क्या हो गया? ईस्ट में। और कौन से हाथ में है बेटा? राइट हैंड में है बेटा। तो इसका मतलब मोहित के ईस्ट के राइट में क्या होगा? ईस्ट के राइट में क्या होता है? साउथ। तो साउथ में किसका फेस है? मोहित का। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? सुमित। तो सुमित का फेस अगर ढूंढोगे तो इससे अपोजिट साउथ, तो इसका मतलब सुमित का फेस कहाँ पर हो गया? किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात का? कर सकते हो बेटा। किसी को ये लगता हो कि यहाँ मोहित क्यों लिखा, यहाँ ईस्ट क्यों लिखा, यहाँ राइट क्यों लिखा? ये जो क्वेश्चनों का अगर आंसर आपके पास है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन करने में सक्षम हो। यहाँ मोहित क्यों लिखा? यहाँ पे उस व्यक्ति को लिखते हैं जिसके लेफ्ट राइट में परछाई शैडो बनती है।
यहाँ पर बेटा सूर्य की स्थिति देखेंगे कि मॉर्निंग में सूर्य कहाँ पर है, और अब देखेंगे बेटा कि परछाई राइट में है या लेफ्ट में है। बस हैंड की बात। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, छोटी छोटी बातों को जो समझ रहे हो बेटा। अब क्वेश्चन में आ जाता है, दो व्यक्ति हैं, एक तो है अमित और एक क्या है, जया। अमित और जोया, अमित एंड जोया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। एट दिस टाइम शैडो ऑफ अमित, किसकी बेटा? अमित की शैडो फेल एग्जैक्टली राइट ऑफ जोया। जोया तो पूछता है बेटा अमित का फेस कहां पर है? अमित का फेस कहां पर? कुछ भी आपसे बोल सकते हैं। सेम का मतलब समझ नहीं आया? अच्छा, पिछले वाले का आंसर दे रहे आप। ठीक, मुझे पता नहीं सेम कौन सा आ गया। यही कह रहे हमारे लिए ऐसे ही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ वही देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति आएगा? जोया। जोया बेटा मॉर्निंग की बात करते हैं तो ईस्ट, ईस्ट के राइट में। तो जोया का फेस कहाँ पे है? तो जोया के साथ बातें कौन कर रहे हैं? अमित। तो अमित का फेस, अमित का फेस कहाँ पर होगा? कर सकते हो बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई एतराज? डन। अब तक तो हम मॉर्निंग की बात कर रहे थे बेटा। अगर क्वेश्चन किस में आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए और मैं लिख देता हूँ इन इवनिंग की बात, इन द इवनिंग। ठीक है, इवनिंग की बात करते हैं, टू फ्रेंड है अमित एंड जया, यही बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की स्थिति क्या होगी? ध्यान से देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है? जोया। अब बेटा इवनिंग की बात करते हैं तो सूर्य कहाँ पे निकलता है? और वेस्ट में है बेटा, तो हैंड कौन सा है? राइट। तो वेस्ट के राइट में आपका बेटा, वेस्ट के राइट में अगर आप देखते हो तो क्या होता है? नॉर्थ। तो उसका फेस कहाँ पे हो गया? नॉर्थ। परंतु आपको किसका निकालना है? अमित। अमित का फेस निकालना है, तो ये कहाँ पर होगा बेटा? कहाँ पर होगा? कर सकते हो बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई चीज ना समझ आई हो? हैं? आफ्टरनून नहीं आएगा। आफ्टरनून आ गया तो बेटा आपको पता है आफ्टरनून में ज्यादातर शैडो वेस्ट में रहेगी। बिफोर नून आ जाए तो उस समय भी शैडो क्या रहेगी बेटा आपकी? अगर पूरा नून आ जाए तो शैडो बढ़ती नहीं, आपको ये भी पता है। आपको पता है जो आपका कुतुब मीनार है वो कितने डिग्री झुका हुआ है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन। 5.5 डिग्री। और पृथ्वी भी अपने आप से कितना झुकी हुई है? तो वही कारण है कि एग्जैक्ट 12 बजे कुतुब मीनार, हाँ जी, हाँ 23.5 है। परंतु बेटा कुछ ज्योग्राफिकल फिगर बताता हूँ। कुछ सूर्य की जब अपने अक्ष पर कितनी जो की है वो 23.5 है, परंतु बेटा सूर्य के अक्ष को देखते हो कितना, वो 5.5 डिग्री का डिफरेंस है वहाँ पर। तो एक्चुअली क्या है, यही कारण है कि आपको पता होगा कि 5.5 डिग्री के एग्जैक्ट एंगल पर वो झुका हुआ है, और जिसकी वजह से कि आज भी बेटा आपको पता होगा एग्जैक्ट 12 बजे वहां पर कोई परछाई नहीं बनती। अब आप लोग सोचते हो कि एग्जैक्ट 12 बजे तो कहीं भी नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती है, बढ़ती है बेटा। जो चीजें उसी एंगल से झुकी हुई हैं तो वो बात अलग है, जो अलग एंगल से है तो बात अलग है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट टाइप, 2 टाइप अभी हमने किए, 3 पहले किए थे, 5 हो गए। छठे टाइप 6 टाइप की बात कर रहे हैं। 6 टाइप में जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो स्मोक का क्वेश्चन आता है कई बार। किसका आता है? स्मोक, धुएं का क्वेश्चन आता है। किसका क्वेश्चन? और स्मोक का जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है ट्रेन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आता है? इसकी पहली कंडीशन, यदि ट्रेन स्टॉप रुकी हुई है, ट्रेन क्या है? रुकी हुई है, तो जो धुआं है बेटा हवा पर डिपेंड करता है, हवा पर निर्भर होता है। ट्रेन अगर रुकी हुई है तो धुआं किस पे डिपेंड करता है? हवा पर। हवा पे कैसे डिपेंड करता है, क्या आप लोग बता सकते हो? जिस दिशा में हवा होगी उसी दिशा में चलेगा, है? तो इसमें समझना है बेटा, जो स्मोक है या धुआं है वो हवा की दिशा में चलेगा। किसकी दिशा में चलेगा? हवा की दिशा में चलेगा। अगर हवा पश्चिम की ओर बह रही है तो बेटा धुआं भी कहाँ पे जाएगा? पश्चिम में जाएगा। अगर हवा बेटा पूरब की ओर है तो धुआं भी कहाँ पर होगा? पूरब की ओर। ठीक है, ये कब की बात कर रहे हैं? जब ट्रेन रुकी हुई। सेकंड, यदि हवा रुकी हुई है बेटा और ट्रेन चल रही है बेटा, तो जो धुआं है वो बेटा ट्रेन से अपोजिट दिशा में चलेगा। इस दिशा में चलेगा, ट्रेन से अपोजिट। ठीक है, तो बेटा अगर ट्रेन आपकी ऐसे चल रही है बेटा तो स्मोक आपका अपोजिट चलेगा बेटा। अगर ट्रेन पूरब में चल रही है तो धुआं कहाँ जाएगा? पश्चिम। अगर ट्रेन बेटा आपकी नॉर्थ में चल रही है तो धुआं। अब तक तो 2 कंडीशन ऐसी थी, किसी एक में एक बंद थी और एक चल रही थी। कभी मतलब हवा बंद थी तो कभी ट्रेन बंद थी बेटा। ठीक है, अब दोनों बातें मैं इकट्ठी करता हूं। अगर ट्रेन भी चल रही है बेटा और आपका बेटा हवा भी चल रही है बेटा, ठीक है, एयर भी चल रही है, ठीक है, मैं लिख देता हूं ट्रेन आपकी नॉर्थ में चल रही है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, और धुआं आपका बेटा ईस्ट में चल रहा है, एयर आपकी ईस्ट में है। तो आपसे अगर मैं पूछता हूं कि स्मोक किस दिशा में होगा तो आप ध्यान से इंस्टीट्यूट पर वो चल गया नहीं काम। स्मोक, अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन अगर नॉर्थ में चलेगी तो धुआं किस में चलेगा? साउथ में। तो धुएं के अकॉर्डिंग अगर ट्रेन के अकॉर्डिंग देखें तो धुआं मतलब कहाँ चलना चाहिए? साउथ में। परंतु अब आप कुछ ईस्ट की चल रही है तो ईस्ट में भी जोर लगाएगी, तो साउथ प्लस ईस्ट, आंसर क्या जाएगा? साउथ। किसी बच्चे को यहाँ पर परेशानी हुई
ट्रेन जहाँ पे चलती है धुआं उससे अपोजिट चलेगा। ट्रेन नॉर्थ में चल रही है तो धुआं कहाँ चलेगा? इसके अकॉर्डिंग तो साउथ है, परंतु ईस्ट में भी जाएगा क्योंकि एयर कहाँ पे खींचेगी? कुछ एयर भी प्रेशर बनाती है, कुछ ट्रेन प्रेशर बनाएगी, कुछ एयर। तो बेटा जब दोनों मिल जाएंगे तो इसका मतलब किस दिशा में जाए? कर सकते हो बेटा? दूसरा तीसरी कंडीशन थी, ये चौथी कंडीशन के बारे में। ट्रेन आपकी चल रही है मान लो नॉर्थ में बेटा, नॉर्थ में, और एयर भी आपकी नॉर्थ में ही है बेटा, ठीक है। ट्रेन आपकी नॉर्थ में, एयर ईस्ट ईस्ट कर दिया ना हमने, कर दिया। ट्रेन अगर ईस्ट में है और एयर नॉर्थ में है तो स्मोक कहाँ पे जाएगा? ट्रेन ईस्ट में है तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए? वेस्ट में। प्लस में नॉर्थ है बेटा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को ये खुद समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट कैसे बनता है बेटा। अगर वो कह दे कि ट्रेन आपकी जो चल रही है वो नॉर्थ में चल रही है, ठीक है, और एयर जो चल रही है बेटा वो चल रही है, एयर आपकी वो भी आपकी साउथ में चल रही है बेटा। किस में चल रही है? तो स्मोक कहाँ पे जाएगा? स्मोक कहाँ पे जाएगा? तो मेरी बात समझ रहे हो? आपको क्वेश्चन अपने स्ट्रेटजी से निकालना, कोई रट्टा नहीं मारना। जब ट्रेन नॉर्थ में चलेगी तो उसका धुआं कहाँ जाना चाहिए? साउथ में जाना चाहिए। और हवा में कहाँ भेजेगी? साउथ में। तो पूरा प्रेशर साउथ में होगा सारा का, तो आंसर क्या जाएगा? अब कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे क्योंकि वास्को डी गामा टाइप को आप लोग कुछ हल्के में तो ले नहीं सकते आप लोगों को। अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि ट्रेन जो है वो चल रही है साउथ में और एयर चल रही है साउथ में, ठीक है, तो आपका स्मोक कहां पर होगा? इसके अकॉर्डिंग तो बेटा कहां पे होगा? नॉर्थ में होगा। प्लस क्या हो जाएगा? अब एक तो उधर और एक पीछे, डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। ट्रेन की ज्यादा है तो ट्रेन वाली साइड में जाएगा, और अगर बेटा एयर की ज्यादा है तो, परंतु ज्यादातर ट्रेन की ज्यादा होती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बेटा ट्रेन की बजाय इलेक्ट्रिक ट्रेन का दे देता है। कौन सी ट्रेन का? इलेक्ट्रिक ट्रेन। अगर वो इलेक्ट्रिक ट्रेन का क्वेश्चन दे दे तो धुआं निकलता ही नहीं। ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में कि ये कहना जो विद्युत चलित ट्रेन है, ठीक है, वो उत्तर की दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में होगा? भाई होता ही नहीं। कभी वहाँ भी फैक्टर लगाओ कि नहीं उत्तर में जा रहा है तो दक्षिण में होगा। तो ये भी पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दी गई है, ठीक है। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज? तो कितने टाइप के हो गए बेटा? 6 टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हरियाणा में क्या एसएससी में क्या बहुत जगह पे रिपीट होता है बेटा, डायरेक्शन चेंज। कौन सा है बेटा? डायरेक्शन चेंज। सुना होगा ना बेटा आप लोगों ने। डायरेक्शन चेंज का एक हिंट देता हूं, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन होता है। हवा को पानी कह दिया जाए, पानी को बेटा आप लोग आग बोल दो, कुछ भी कह सकते हो। लाल को हरा कह दे, हरे को पीला कह दे, तो मतलब कहने में है बेटा, रियलिटी में तो नहीं है वो। तो ऐसे ही यहाँ पर कई बार डायरेक्शन चेंज की बात करता, वो क्या लिखता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखता है बेटा डायरेक्शन चेंज का, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट and south become
साउथ वेस्ट एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब आगे भी सभी दिशाएं इसी तरह से चीज, ठीक है। देन व्हाट विल बिकम वेस्ट। तो वेस्ट क्या बनेगी, तो वेस्ट को क्या मानोगे। अब वो क्या कहता है, जो दिशा है वो होने दो, परंतु वो क्या कहता है मैं तो साउथ को साउथ वेस्ट मान रहा हूं। और रीजनिंग में जो कह दे वो मानना पड़ता है। अगर वो कहे कि आप गधे हो तो कुछ पलों के लिए समझ जाना। रीजनिंग में जो बोले उसको मान्यता देनी पड़ती है। क्या कहा है, साउथ बिकम साउथ वेस्ट, और बेटा नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट। तो आगे भी सभी दिशाएं चेंज हैं। तो आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वेस्ट। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहते हो, सेकंड में क्वेश्चन निकालना चाहते हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ पैदा करनी चाहिए। आप सिर्फ पहली लाइन को पढ़ोगे। किसको पढ़ोगे, पहली लाइन। ये नॉर्थ है, नॉर्थ को क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपने देखा कि पहले वाले को राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री घुमा दिया। बात समझ आ रही है। पहली लाइन में आपने देखा नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहा, मतलब कितने डिग्री घुमा दिया। अब आपसे पूछा गया है वेस्ट को। अब ये वेस्ट है, वेस्ट को भी क्लॉकवाइज में आप कितने डिग्री घुमा दो बेटा, क्लॉकवाइज घुमाया ना, तो आप भी क्लॉकवाइज घुमा दो 45 डिग्री। तो बेटा ये क्या लिख देंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तभी वहाँ पूरा घूमो कि इसको ये कह दिया, इसको ये कह दिया। अगर वो गलत भी लिख देता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, परंतु आंसर कभी गलत नहीं होगा। बात समझ आएगी। आपने पहली लाइन पढ़नी है, पहली लाइन को देखना है कि नॉर्थ को क्या लिख रहे हैं वो, नॉर्थ ईस्ट। तो पहले वाले में उसने कितने डिग्री चेंज किया, कितने डिग्री, 45। किस दिशा में, क्लॉकवाइज। आपने भी क्वेश्चन में पूछा वेस्ट, वेस्ट को क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉक ऐसी चलती है ना बेटा, तो क्लॉकवाइज घुमा दिया वेस्ट को 45 डिग्री। तो क्या हो गया बेटा, नॉर्थ वेस्ट। कर दोगे, कभी वहां घूमते फिरो बेटा, कोई फायदा नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अगला क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना, देखते हैं किसमें कितना दम। कहता है ए, साउथ ईस्ट विल बिकम नॉर्थ एंड north east will become west and so on. Then find west. तो west क्या होगा, सारे फंटास्टिक क्वेश्चन है, ये हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को। आपकी बुक्स में कम पाएंगे, परंतु जो मैं कल आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें कूट कूट के भरे हुए हैं क्वेश्चन। देखो आपने देखा कि नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ था, क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, वही 45 डिग्री सेम दे दिया क्या, साउथ बिकम, वेरी वेरी गुड, इंटेलिजेंट। साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ये क्या है ईस्ट, ये क्या बन गया। अब यहाँ पर आप लोगों को एक दिक्कत आ सकती है क्योंकि सारे मुद्दे पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग तो ऐसे जाएंगे और कुछ लोग ऐसे जाएंगे। जो छोटी दूरी है उसको तय करो। छोटी दूरी में देखा कि तुमने एंटी क्लॉकवाइज 90 और 45 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज
बड़ी दूरी को मत देखो, इसको देखो छोटी। यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वेस्ट। ये वेस्ट आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ये आया और 45 ये आ गया, तो ये क्या होगा बेटा, साउथ। तो वेस्ट को क्या बोलोगे, साउथ। बात समझ आ गई, कर सकते हो बेटा। किसी को कोई दिक्कत, ऐतराज किसी बात, श्योरली कहने में तो सभी कर लेते हैं, परंतु जब करने पे आती है तब की बात अलग होती है। मैं लिखता हूं यहाँ पे डायरेक्ट कि जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप उसको नॉर्थ वेस्ट कह दोगे और साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है बेटा, साउथ वेस्ट है, तो उसको क्या बोलोगे बेटा, ये आपसे पूछा गया है। नॉर्थ ईस्ट ये वाले क्या हो गए, नॉर्थ वेस्ट ये हो गई, मतलब यहाँ से तो इनके मतलब आपको पता लग गया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो साउथ वेस्ट ये साउथ है और ये क्या है, वेस्ट। ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे ना साउथ वेस्ट, तो ये वाली सिचुएशन थी, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। साउथ ये और ईस्ट ये, तो इनके बीच में क्या लिखते हैं, साउथ। पक्का। और जिसको अब भी दिशाओं की पहचान नहीं हुई, अपना काम देख लीजिए, कोई फायदा नहीं है कुछ। जिसको अब भी याद नहीं है कि नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है, तो इसका मतलब आप अंधेरे में घूम रहे हो बेटा, उससे बाहर। भी एक दो बार पेपर में आया है। इट इज 3 o'clock, 3 बजे हुए हैं। इफ at this time minute hand point towards northeast, in which direction horse hand। अब आप सभी को विद्वान व्यक्ति हो, 3 ऐसे बजते हैं, ठीक है। ये हॉर्स हैंड, ये मिनट हैंड और ये क्या है, एट दिस टाइम होता क्या है आपको ये पता है। रियलिटी में ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है बेटा, ईस्ट रियलिटी में, और नीचे क्या होता है, साउथ, और इस साइड में क्या होता है, वेस्ट। रियलिटी में तो ये होता है, परंतु ये भी वही क्वेश्चन है अगर तुम ध्यान से देखो जो हमने पहले किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आना शुरू हो गया, पहले नहीं आता था, हरियाणा में कई बार आ चुका है। क्या कहते हैं, 3 बजे एट दिस टाइम मिनट हैंड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट,
तो बेटा मिनट एंड रियलिटी में कहाँ पे है? नॉर्थ में। परंतु इसको क्या कह रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। मतलब आप ये समझो नॉर्थ ईस्ट ये कह रहे हैं, मतलब जो नॉर्थ था वो क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन अलग नहीं है, वो भी सेम ही क्वेश्चन है। मतलब जो नॉर्थ वाली दिशा थी उसको क्या बोल रहे हैं? वो नॉर्थ ईस्ट। मतलब कितने डिग्री? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं बस। तो आपको क्या कह रहा है? मिनट एंड कहाँ पर है? साउथ में है, परंतु इसे भी 45 डिग्री आगे घूमेगी, तो हम क्या लिखेंगे? सॉरी बेटा, मिनट हैंड कहाँ पे है? ये यहाँ पे है उसकी, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? तो इसका मतलब हॉर्स हैंड है, जो घंटे की सुई है वो कहाँ पर होगी? साउथ ईस्ट। कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता, वो भी एक क्वेश्चन। आपने क्या देखना है? जो एक सुई घुमाई है उसने, वो देखो कि रियलिटी में कहाँ पे होती है और उसने बढ़ा दी कहाँ पर बेटा। ये देखना है कि वो कितने डिग्री चेंज हुई है, उतने डिग्री हॉर्स हैंड को चेंज कर दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कर सकते हो बेटा? कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? किस बच्चे को समझ नहीं आया? क्या बोले उसने? 3 बजे का समय है, 3 बजे ऐसी बजती है बेटा, यही वाला 3 होगा ना आपका, ये आपकी घड़ी में कई और तरीके से बज जाते हैं, ये है 3। उस समय जो मिनट हैंड है वो किसको शो कर रही है? रियलिटी में तो मिनट हैंड नॉर्थ में होती है, परंतु उस समय किसको क्या शो कर रही है? मतलब जो आपका नॉर्थ था वो क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये कहने का मतलब है उसको। तो बेटा आपका जो ईस्ट है वो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री, उसको भी आप घुमा दोगे। बस ये क्वेश्चन था, कर दोगे? करते तो सभी है बेटा, कल में बाकी देखो। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं तुम्हें, निकालना। 9 बजे का टाइम है, 9 o'clock का, ठीक है। एट दिस टाइम जो आपकी हॉर्स हैंड है वो हॉर्स हैंड पॉइंट टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, in which direction of minute? सेम क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़े से जागरूक हो, थोड़े से समझदार हो, कोई बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग विद्वान व्यक्ति हो, जब 9 बजते हैं तो 9 कुछ इस तरह से बजते हैं। ये कौन सी एंड होती है? मिनट। और ये कौन सी होती है? और आपको ये भी पता होता है ये क्या है बेटा? रियलिटी में नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है आपका वेस्ट। तो जो 9 बजे है एट दिस टाइम आपकी बेटा जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है? साउथ वेस्ट, हॉर्स हैंड। अच्छा ये वाली वैसे तो रियलिटी में कहाँ पे होनी चाहिए? वेस्ट में। तो कहाँ पर है बेटा? साउथ वेस्ट। मतलब यहाँ पे आ गई, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली। इस वाली को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे तो बेटा ये कहाँ पर होगी बेटा? नॉर्थ। तो आंसर क्या जाएगा? इससे आसान नहीं हो सकता। ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसी से करोगे तो टाइम वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कर सकते हो पक्का? ठीक है। अभी संगीता मैडम का लेक्चर है। इस लेक्चर के, संगीता मैडम के लेक्चर के बाद दोबारा फिर मेरे लेक्चर, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। उसके बाद मैं कल आप लोगों को इसकी असाइनमेंट दूंगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इसको कल अच्छी तरह से क्या आना, पढ़ के आना। मैं चाहता हूँ कि असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन हो आप उनको बेटा 25 क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लो, आप 10 मिनट में